नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में और उसकी एक खास दवा के बारे में जो कि महिलाओं में आमतौर से बहुत ज्यादा देखी जा रही है। खास तौर से भारत में हर दूसरी तीसरी महिला में यह बीमारी देखी जाती है और उस बीमारी को कहा जाता है दोस्तों यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि गर्भाशय की रसौली, जिसको हिंदी में बोला जाता है। यूट्रस में होने वाले ट्यूमर्स भी इनको कहा जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और इसकी एक बहुत ही खास दवा है दोस्तों, जिसे फ्रैक्सिनस अमेरिकाना कहा जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। मेरे पास फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे यूज करना है। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनमें से हर दूसरी तीसरी महिला को यूट्रस में फाइब्रॉइड होने लगे हैं और यूट्रस में ट्यूमर्स होने लगे हैं। इसके पीछे यदि हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि आजकल की 13-14 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनमें जब भी कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है तो उनको बहुत हाई डोज के स्टेरॉइड्स और हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे कि वजन उनका बढ़ने लगता है, मोटापा बहुत ज्यादा उनको आने लगता है, स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स उनको आने लगते हैं। हालांकि उन मेडिसिन से उनके मेंसेस तो रेगुलर होने लगते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। उनकी बॉडी पे जो है हेयर ग्रोथ होने लगती है, हर्सुटिज्म जिसको बोला जाता है। इसके साथ ही उनमें बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाने के कारण उनके यूट्रस में परिवर्तन होने लगते हैं और उस परिवर्तन के कारण ही आगे उनकी उम्र जब बढ़ती है तो उनको यूट्रस में फाइब्रॉइड होने की, गर्भाशय में रसौली होने की शिकायत हो जाती है। तो यदि किसी फीमेल को यह प्रॉब्लम होती है, यदि किसी महिला में यूट्राइन फाइब्रॉइड की शिकायत है, तब उस कंडीशन में हमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर यूज करना चाहिए। इसके यदि हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसकी जो महिला होती है उसको यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के कारण उसका जो यूट्रस है यानी कि उसका जो गर्भाशय है वो बड़ा होने लगता है, एनलार्ज्ड होने लगता है और उसमें वजन बढ़ने के कारण उसको एक बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी फीमेल में यूट्रस एनलार्ज हो रहा है तो उसका भारीपन होने के कारण उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज उसके पेट से नीचे की ओर खिसक रही है। ये केवल ओवरवेट होने के कारण होता है, उस गर्भाशय में जो ट्यूमर है उसके कारण होता है। इसके साथ ही उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी देखा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट में यूट्रस जो है वो पूरी तरह नीचे खिसक आता है और इसी कंडीशन को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की मेडिसिन नहीं है। ये केवल एक एसोसिएटेड सिम्टम है जो कि जिन पेशेंट्स में यूट्राइन फाइब्रॉइड की शिकायत है उनमें देखा जाता है। यूट्रस के जो प्रोलैप्स की कंडीशन होती है उसको केवल और केवल सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो उनके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तभी ये सब हो रहा है। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण उनकी बॉडी में हीट फ्लशेस आने लगते हैं, यानी कि उनके जो शरीर होता है उनमें बहुत ज्यादा गर्मी आने लगती है। सामान्यतः ये जो देखा जाता है ये मीनोपॉजल एज जो होती है उसमें देखा जाता है, यानी कि 45-50 वर्ष की उम्र की महिलाओं से शुरू करके और 60-65 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं में ये खास तौर से देखा जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं हीट फ्लशेस के, वो बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनको पूरा सिर से पसीना आने लगता है। आपने कई महिलाओं को सुना होगा कि सिर से बहुत पसीना आता है, माथे से बहुत पसीना आता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। रात में जब वो सोती हैं तो उनको पैरों में बहुत ज्यादा जलन पड़ती है, एकदम से ऐसा लगता है पैर के पंजों में से जैसे आग निकल रही हो, हाथ के पंजों में ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही हो, हाथ के पंजों में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन होता है। तब ये जो कंडीशन होती है इसको हीट फ्लशेस बोला जाता है, जो खास तौर से महिलाएं उनमें देखा जाता है जिनमें मीनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं। ये सारी कंडीशंस होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी जो महिलाएं होती हैं उनमें ल्यूकोरिया की भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि सफेद पानी आने की शिकायत होती है। हालांकि ये जो सफेद पानी इनको आता है ये इरिटेट नहीं करता है, ना ही उसमें जलन पड़ती है उसके कारण और ना ही उसके कारण उनको इचिंग होती है, एकदम पानी जैसा रहता है, थिन रहता है। तो ये इसमें एक बहुत खास सिम्टम है जो देखा जाता है। यदि हम इसके हेड की बात करते हैं तो हेड में इनको थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द इनको होता है,
डिप्रेशन की इनको शिकायत हो जाती है। आपने देखा होगा मीनोपॉजल सिम्टम है ये एक, कि जिन महिलाओं में मीनोपॉज आने वाला होता है उनके मानसिक अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आने लगता है, वो रेस्टलेस बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत जल्दी एक नॉर्मल पोजीशन को छोड़ देती हैं। वो बहुत कभी कभी उनका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा, बड़े अच्छे से बात कर रही होती हैं, और थोड़ा सा भी यदि उनको कोई हर्ट करता है तो तुरंत उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा वो उस पर ओवर रिएक्ट करना जिसको हम बोलते हैं, ऐसा वो करने लगती हैं। ये इसके मेंटल और हेड के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक खास सिम्टम देखा जाता है कि इनको सिर के किसी एक हिस्से में कहीं भी एक उंगली रख के ये बताएंगी कि यहां पर इनको एक हॉट स्पॉट जैसा फील होता है, यानी कि यहां से इनको गर्मी निकलती है। इस तरह का ये एक सिम्टम बताती हैं जो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना में खास तौर से देखा जाता है। इसके साथ ही इन्फेंटाइल एक्जिमा के लिए फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही इनको डिस्मिनोरिया की भी प्रॉब्लम होती है, और डिस्मिनोरिया के साथ साथ इनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। शरीर में सबसे ज्यादा जो दर्द होता है वो डिस्मिनोरिया के साथ साथ काफ मसल में होता है, यानी कि जो पिंडलियां जिसे हम कहते हैं, पिंडलियों में इनको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है। और खास तौर से उम्र बिल्कुल वही है, 40-45 वर्ष से लेकर 60-65 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं में, जिनमें यूट्राइन ट्यूमर की या यूट्राइन फाइब्रॉइड की या गर्भाशय की रसौली जिसे कहते हैं, इसकी शिकायत इनको होती है। इसके साथ ही यदि हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें कि इनमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। बियरिंग डाउन सेंसेशन हालांकि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयों में देखा जाता है। यदि हम इनके एब्डोमेन की बात करते हैं तो दोस्तों एब्डोमेन में एकदम से इनको टेंडरनेस रहती है, खास तौर से इंग्वाइनल रीजन में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में जो साइड वाइज जो पोर्शन होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जहां पर थाई अटैच होती है एब्डोमेन से, वहां पर इंग्वाइनल रीजन में यहां पर इनको दर्द होता है। यहां पर मैं एक फोटो लगा देता हूं, आप उसको देख सकते हैं। इस रीजन में इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है इंग्वाइनल रीजन में, और ये जो दर्द है ये नीचे थाई में आता है, यानी कि नीचे जांघों में उनका ये दर्द आता है। बहुत सारी दवाओं में और में भी ये सिम्टम देखा जाता है, लेकिन फ्रैक्सिनस अमेरिकाना में यदि फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड की शिकायत है, यूट्रस में होने वाले ट्यूमर्स की शिकायत है, तब उस कंडीशन में हमें ये दर्द देखने को मिलता है, और यदि ये दर्द होता है तो फिर उसको फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का यूज यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस में किस तरह से करना चाहिए। तो हमें इसका मदर टिंचर लेकर आना चाहिए, इसकी पोटेंसी नहीं लाना है, हमें इसका मदर टिंचर लेकर आना है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का, और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर, गर्म गुनगुना पानी हो, हल्का सा गर्म पानी कर लिया करें, और उसमें मिलाकर पेशेंट को दिन में 3 बार देना है, यानी कि सुबह दोपहर शाम देना है। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी पेशेंट को ये दवाई दें उसके 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक कुछ ना उन्होंने खाया हो। ये दवाई हमें कंटिन्यू दोस्तों 2-3 महीने तक देना चाहिए, जिससे उनके गर्भाशय में होने वाले ट्यूमर्स, उनके गर्भाशय में होने वाली रसौली, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाते हैं, और पेशेंट को ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमारे यहाँ से किसी भी मरीज को ना ही कोई दवा बेची जाती है और ना ही दवा भेजी जाती है, इसलिए इस दवा को पाने के लिए आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से संपर्क करें। दवा को खाते समय बस ये ध्यान में रखें कि दवा हमेशा हमें खाली पेट ही खाना चाहिए। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं,
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन